अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है। अपराध की दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मर्डर और लूटपाट जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश की जमीन पर होना बेहद आम बात है। उत्तर प्रदेश में कई गैंगस्टर्स पैदा हुए, जिनमें से एक था अतीक अहमद, जो अब मिट्टी में मिल चुका है। यूपी को एक जमाने में दबंगई का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन माना जाता है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से दबंगों और माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। योगी राज में गुंडागर्दी करने वालों की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अतीक अहमद भी उन्हीं माफियाओं में से एक नाम था, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। बाहुबली अतीक अहमद बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता रेलवे स्टेशन में तांगा चलाया करते थे। अतीक की शादी सन 1996 में शाइस्ता परवीन से हुई थी। उसके बाद अतीक की पत्नी ने 5 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली और मोहम्मद आबान है। इन सभी के ऊपर भी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। इनमें से 2 बेटे अभी भी जेल में बंद है। अमीर बनने के शौक में अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इसी साल 2023 में बीएसपी में शामिल हुई है। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था और उसे यहां पर निर्दलीय सीट मिली थी। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अतीक ने जीत भी हासिल की। यहीं से अतीक अहमद के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। वो इस सीट पर 5 बार विधायक भी रहा। इस बीच अतीक ने सन 1999 में सपा पार्टी छोड़कर सोनलाल पटेल की पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जहां पर वो प्रतापगढ़ से चुनाव में उतरा था और उसे हार का सामना भी करना पड़ा। वर्ष 2003 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है, तो अतीक फिर से पार्टी में शामिल होकर अपनी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिमी से चुनाव लड़ता है, जिसमें उसे जीत भी हासिल होती है। यहाँ से अतीक समाजवादी पार्टी का हाथ थामे रखता है। अगले साल 2004 में जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर आम चुनाव लड़ा और 14वीं लोकसभा सीट के लिए चुना गया। पहली बार अतीक अहमद इसके बाद लोकसभा पहुंचा। अतीक अहमद का पूरा राजनीतिक जीवन विवादों से घिरा रहा। साल 2004 में जब अतीक सांसद बना, तो उसकी विधानसभा सीट खाली हो गई और उसके बाद इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए, जिसमें उसके छोटे भाई अशरद ने बसपा के उम्मीदवार राजू पाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिसमें राजू पाल की बड़ी जीत हुई। और यहाँ से शुरू होता है राजनीतिक प्रतिद्वंद और यह राजनीतिक लड़ाई फिर व्यक्तिगत लड़ाई में जो बदल गई थी। अतीक ने साल 2005 में राजू पाल को अपने गुर्गों से मरवा दिया, जिसके बाद राजू पाल की पत्नी ने अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें राजू पाल के साले उमेश पाल को अहम गवाह बनाया गया था। इसी रंजिश के चलते अतीक के गुंडों ने 24 फरवरी 2023 में उमेश पाल के घर के पास गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अतीक पर राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के आरोप में मुकदमा चल रहा है और साथ ही यूपी सरकार ने उसके अवैध निर्माण में बुलडोजर भी चलाना शुरू कर दिया है, जिससे कोई भी अन्य अपराधी ऐसे अपराध करने से पहले उसका अंजाम के बारे में जरूर सोचे। अप्रैल 2023 की शाम अतीक अहमद और अशरफ अहमद दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रात लगभग 10:35 बजे अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस मोतीलाल नेहरू मंडल हॉस्पिटल पहुंची। गेट पर गाड़ी खड़ी करके पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल की ओर बढ़े। हॉस्पिटल गेट से 10-15 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया कर्मी अतीक और अशरफ की लाइव कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से 2 हत्यारों ने हथियार निकालकर अतीक और अशरफ को गोली मार दी। इस तरह अतीक अहमद के आतंक का अंत हो गया।